Hello बच्चों, let's read the question. The question here says identify the mismatched pair. Option 1 light saturation 10% of full sunlight. 2 Blackman law of limiting factors. 3 Joseph Priestley first action spectrum of photosynthesis. 4 evidence for production of glucose when plants grow by Julius von Sachs. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the factors affecting photosynthesis and history of photosynthesis. तो हम यहाँ पे सारे मैचेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात की गई है लाइट की। सो लाइट इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। सो इनिशियली क्या होता है, लोअर लाइट इंटेंसिटी पे जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट को बढ़ाते हैं CO2 फिक्सेशन रेट जो है लीनियरली उसके साथ बढ़ती है। सो इस तरीके का ग्राफ आता है लाइट के साथ जब हम देखते हैं। सो यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी डेंसिटी और यहाँ पे होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनिशियली तो ये बढ़ रही होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही होती है तो फोटोसिंथेसिस रेट में कोई चेंज नहीं आता, फोटोसिंथेसिस रेट जो है फिर नहीं बढ़ती है। वहां पे क्या होता है कि दूसरे फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो जाते हैं। सो लाइट सैचुरेशन जो होती है, लाइट सैचुरेशन वो कितने पे आती है, दैट अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो पहला मैच जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्लैकमैन हैज गिवन द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दैट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, जब कोई केमिकल प्रोसेस है दैट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब उस केस में क्या होता है, रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। अब जो स्लोएस्ट फैक्टर का जो पेस होता है उससे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, तो उसमें स्लाइटली भी चेंज आएगा तो प्रोसेस जो है डायरेक्टली इफेक्ट होगी। तो दैट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। देन इज जोसेफ प्रीस्ले। सो जोसेफ प्रीस्ले का जो है क्या कंट्रीब्यूशन था, ही प्रूव दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये उन्होंने बताया था। He has conducted several experiments like bell jar, rat, पुदीना एक्सपेरिमेंट, ये सब उन्होंने किए थे एंड ये उनका कंक्लूजन था दैट ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मैच गिवन है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये इनकरेक्ट मैचिंग है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था फोटोसिंथेसिस का दैट वाज गिवन बाय TW इंगलमैन, TW एंगलमैन। उन्होंने जो है एक ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा पे वर्क करके ही हैज गिवन द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। देन फोर्थ में गिवन है एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, दैट वाज गिवन बाय जूलियस वॉन सैक्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। जूलियस वॉन सैक्स ने जो है ही हैज गिवन द एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, एंड ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, दैट वाज टोल्ड बाय जूलियस वॉन सैक्स। सो हमें आइडेंटिफाई करना था मिसमैच्ड पेयर, वो है हमारा ऑप्शन 3. So final answer for the question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.